वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे आप सुरक्षित होंगे। स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूगोल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की, जो कि कंटिन्यू रोज़ सुबह 8 बजे होती है और शाम को 7:30 बजे इतिहास की प्रैक्टिस होती है। एक प्रैक्टिस सेट हम कंबाइन लाएंगे इतिहास और भूगोल की, जो कि सोशल साइंस के लिए टीजीटी की होगी। वो आएगी आपको 3 बजे। तो आप जो है ज़रूर विजिट करें और अपना सपना जो है शिक्षक बनने का वो साकार करने के क्षेत्र क्रम में एक कदम जरूर आगे बढ़ाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगने वाला है और आप इस सेशन को एंजॉय करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन लेंगे, इसमें लगभग 32-34 क्वेश्चन हमने लिए हैं। आप उसमें कितना सही कर पा रहे हैं आप जरूर बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से थोड़ा विचलित है, जिससे यह समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूह को विभाजित नहीं करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही हो जाएगा, समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूह को विभाजित नहीं करती है। अगला प्रश्न, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी निम्नलिखित में से किसके मध्य पाया जाता है? ऊपरी क्रोड तथा निचला क्रोड, मेंटल क्रोड तथा क्रोड, परपटी और मेंटल, ऊपरी मेंटल तथा निचला मेंटल। तो किसके बीच पाया जाता है? यह पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, मेंटल तथा क्रोड के बीच। अब बात करते हैं, कोनराड असमता ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट के बीच में पाया जाता है, और मोहोरोविक असमता क्रस्ट और मेंटल के बीच। गुटेनबर्ग मेंटल और क्रोड के बीच पाया जाता है, और एक होता है रेपेटी जो कि ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन साक्ष्य महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि नहीं करता है? पूरा चुंबकत्व, तापीय संकुचन, ज्वारीय तल या फिर सागर नीतल प्रसरण। तो कौन सा नहीं करता है? ये जो है तापीय संकुचन महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि नहीं करता है, बाकी ये तीनों करते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंक विश्व की मुख्य टेक्टोनिक प्लेटों की सही संख्या दर्शाता है? 6, 7, 8 या फिर 9। तो कौन सा दर्शाता है? 7। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित भू आकृति प्रक्रियाओं में से किसके द्वारा अंडों की टोकरी जैसी स्थलाकृति बनती है? नदी जल द्वारा, हिमनद कार्य, वायु कार्य या फिर समुद्री लहरों के कार्य। तो किसके द्वारा बनती है? ये बनती है हिमनद कार्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। पैंक के अनुसार अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था को कहा जाता है? पेनीप्लेन, पान प्लेन, प्लेन या फिर इंड्रम्फ। तो क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है इंड्रम्फ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? 15 से 60 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर, 60 से 80 किलोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत की जो ऊंचाई है वो है 15 से 60 किलोमीटर। ये है, आपको पता है कि ओजोन लेयर जो होती है हमारी अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा करती है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल नंबर 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से किसे हिमभक्षी यानी कि स्नोइटर कहा जाता है? चिनूक, सिराको, हर्मटन या फिर खमसिन। तो इसको बोलते हैं चिनूक को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ट्रक खेती एक विशेष प्रकार की खेती होती है? चाय की, ट्रकों की, गेहूं की या फिर सब्जियों की। जो तो ट्रक खेती जो होती है वह होती है आपके सब्जियों की एक विशेष प्रकार की खेती। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक खेती की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? किसान बाजार के लिए फसलों को उगाते हैं, कृषि क्षेत्रों का बाजार से अच्छा संपर्क होता है, कृषि क्रियाएं मुख्यतः हाथों से की जाती हैं, या फिर कृषि छोटे क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, किसान बाजार के लिए फसलों को उगाते हैं। ए ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। अगला प्रश्न, तृतीयक आर्थिक क्रियाओं से में सम्मिलित किया जाता है? कृषि, निर्माण, सेवाएं या फिर व्यापार। तो तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये क्या जाता है 3 और 4 को, यानी कि सेवाएं और व्यापार को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एस्किमो, इग्लू, किर्गिज, यूर्त, मसाई, क्राल या फिर बद्दू किबिटिका। तो कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। आप बता सकते हैं एस्किमो क्या इग्लू से संबंधित है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बद्दू किबिट का शब्द नहीं है, बल्कि जो है इग्लू एस्किमो द्वारा बर्फ से बनाया गया अर्धगोलाकार आवास है। ये एस्किमो है, इनके आवास दिया गया है। इग्लू एस्किमो बनाते हैं। खिरगिज जो है यूर्त बनाते हैं, और यह मध्य एशिया के खिरगिज द्वारा बनाया जाता है। और जो मसाई हैं वो क्रालमुख बनाते हैं। जबकि चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बद्दू। अगला प्रश्न है, यूरोप का प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र डांगर बैंक कहाँ अवस्थित है? बाल्टिक सागर में, इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर या फिर नॉर्वेजियन सागर में? तो कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपके उत्तरी सागर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्रीवायरांग का प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है रूस में, बेलारूस में, यूक्रेन में या फिर कजाकिस्तान में? तो यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है यूक्रेन में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यूक्रेन किससे जुड़ा हुआ था अभी रिसेंटली विवादों से? तो आप कमेंट करके बताएंगे किससे किससे विवाद हो रहा था यूक्रेन का। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल कितना है? 16.38, 16.68 या फिर 17.38, और चौथा है 16.68%। तो इसमें महिला और पुरुषों का जो अंतराल है साक्षरता का कितना है ये आपको बताना है। तो ये जो है 16.68% का अंतराल है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान एवं निकोबार, निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा? तो कौन कहता है? ये कहता है अंडमान और निकोबार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है महान हिमालय में, शिवालिक हिमालय में, ट्रांस हिमालय में या फिर मध्य हिमालय या लघु हिमालय में? तो ये कहाँ स्थित है? ये मध्य हिमालय तथा मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सत्य है। नदियों का तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा है। गोदावरी, इंद्रावती, गंगा, पेनगंगा, कृष्णा, भीमा या फिर डी लूना और सुकरी? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ये गंगा और पेनगंगा सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? अरिय, निहारिका, नाभिकी या फिर तारा? तो यह आएगा निहारिका प्रतिरूप में। बी ऑप्शन करेक्ट है। कारागंडा कोयला क्षेत्र अवस्थित है फ्रांस में, कजाकिस्तान में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर चीन में? यह स्थित है कजाकिस्तान में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गन्ने के विकास के लिए उपयुक्त तापमान की सीमा कितनी होनी चाहिए? 31 से 37 डिग्री, 21 से 27 डिग्री या फिर 15 से 20 डिग्री, और चौथा है 16 से 21 डिग्री? तो यह होना चाहिए 21 से 27 डिग्री बीच में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टेलीग्राफ पठार स्थित है उत्तरी प्रशांत महासागर में, उत्तरी अंध महासागर में जिसको अटलांटिक महासागर बोलते हैं, दक्षिणी अंध महासागर में या फिर दक्षिणी हिंद महासागर में? तो यह स्थित है उत्तरी अंध महासागर यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस अक्षांशीय कटिबंध का जनसंख्या की गुत्थी के रूप में जाना जाता है? 0 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश? तो यह माना जाता है 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। रेड इंडियन अथवा अमेरिकन इंडियन निम्नलिखित में से किस प्रजाति के हैं? काकेसाइड प्रजाति, मंगोलायड, ऑस्ट्रेलायड या फिर निग्रोटो? तो यह संबंधित हैं मंगोलायड्स प्रजाति से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? तो कौन सा है? यह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बी ऑप्शन करेक्ट है। और यह कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में? तो कहाँ है? यह है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। स्थानांतरित खेती की अनिवार्य विशेषता क्या है? फसलों की सघनता, खेतों का चक्र, एकल फसल, दोहरी फसल? तो स्थानांतरित खेती की अनिवार्य जो विशेषता है वो है ऑप्शन नंबर बी खेतों का चक्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक्मान का ही है? दिक्मान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। इकोटोन, आवास क्षेत्र, पारिस्थितिक कर्मता या फिर पारिस्थितिकी नीश? तो कौन सा है? ये है पारिस्थितिक कर्मता। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, भारत में
सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्वतीय वन या फिर मैंग्रोव वन। तो किसका विस्तार सर्वाधिक है? वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चन रहे। 30 में आपने कितना सही किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यदि आप 20 से ऊपर कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, यदि आप 20 से नीचे कर पा रहे हैं तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए हम मिलते हैं शाम को 7:30 बजे इतिहास की प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप अपना पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी, हम उम्मीद करते हैं कि आप शानदार होंगे और शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जो कि है टीजीटी पीजीटी के लिए भूगोल की प्रैक्टिस सेट। रोज़ प्रैक्टिस सेट हो रहा है सुबह 10 बजे, तो आप ज़रूर विजिट करें और इन्जॉय करें इस प्रैक्टिस सेट को। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपने कितना सही किया और कितना आप गलत कर पा रहे हैं। जितना आप सही करेंगे मैक्सिमम, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए जिससे कि आपको एग्जाम में आसानी हो। चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है? शिमोगा, मासिन, अगुम्बे या फिर अम्बोली। तो इसे जानते हैं अगुम्बे को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और यह कहाँ पर है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, शिमोगा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ईरी रेशम असम, मुगा रेशम अरुणाचल प्रदेश, शहतूत रेशम झारखंड, टसर रेशम कर्नाटक। तो कौन सा सही सुमेलित है ये बताना आपको है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ईरी रेशम। ये असम से संबंधित है। और इधर देखते हैं रेशम के प्रकार और उत्पादक राज्य। जो शहतूत यानी इसको मलबरी रेशम भी बोलते हैं, यह जो है कर्नाटक में आता है। शहतूत इसको मलबरी रेशम भी बोलते हैं। और एक होता है टसर रेशम। जो टसर रेशम होता है इसका उत्पादन झारखंड में होता है, यानी टसर का झारखंड में होता है। और ईरी रेशम का आपको पता है असम में, और मुगा रेशम भी असम में होता है। तो ये भी असम में ही होता है। तो इस तरह से इसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिले हैं, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंग पृथ्वी के केंद्र यानी कि भाग से गुजर सकती है? पी तरंग, एस तरंग, पी तथा एस तरंग, एस तथा एल तरंग। तो जो पी तरंग होती है वो पृथ्वी के केंद्र भाग यानी कि कोर से गुजर सकती है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब तीव्र दबाव के कारण वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर एवं क्षैतिज अवस्था में आ जाती हैं तो परिणाम स्वरूप बना वलन कहलाता है। सममित वलन का, समनत वलन का, परिवलन का या फिर प्रतिवलन का। क्या इसे कहते हैं? परिवलन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं। पृथ्वी के धरातल से पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर निम्न को एक क्रमिक रूप से प्रस्तुत कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहले क्या आएगा ये आपको बताना था। एस्थेनोस्फीयर, मेंटल, ठोस क्रोड या फिर तरल क्रोड। तो सबसे पहले आएगा एस्थेनोस्फीयर यानी कि फर्स्ट, फिर आएगा आपका मेंटल यानी कि सेकेंड, फिर आपका आएगा तरल क्रोड यानी कि फोर्थ, और फिर आएगा ठोस क्रोड यानी कि 3, यानी कि 1 2 4 3। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है और बताना है कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक तरफ जाएगा महासागर या सागर, एक तरफ जाएगा महासागरी कटक। जो अटलांटिक महासागर में है उसमें डॉल्फिन यानी कि अटलांटिक महासागर का डॉल्फिन हो जाएगा, ये डॉल्फिन कटक है। ए का 3। प्रशांत में होता है आपका काकोस, प्रशांत में हो जाएगा आपका काकोस। और आर्कटिक में आपका हो जाएगा मेंडलीव, आर्कटिक में हो जाएगा मेंडलीव। और अरब में हो जाएगा आपका एडेन, यानी कि ए का 3, बी का 2 और सी का 4। देखते हैं अगले पेज पे दिया गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये हो जाएगा डी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा में चूना प्रधान कौन से हैं? टोरोपार्ट, रेडियोलोरियन, डायटम या फिर ग्लोबीजेरिना। तो ये क्या हो जाएगा 1 और 4, यानी कि टोपोराड और ग्लोबीजेरिना। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तट पर संकीर्ण महाद्वीपीय शेल्फ है? चीन, कनाडा, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन प्रवाल विरंजन यानी ब्लीचिंग का प्रमुख कारक है? प्रवाल रोग, वैश्विक उष्मन, एल लीनो, सागर जल में शिष्ट जमाव। तो कौन सा है? वैश्विक उष्मन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है।
निम्नलिखित में से किस जलवायु का उद्भव ग्रही वायुदाब पेटियों एवं हवाओं के मौसमी स्थान परिवर्तन के कारण होता है? भूमध्य रेखीय जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु या फिर भूमध्य सागरीय जलवायु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, भूमध्य सागरीय जलवायु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे तड़ित मेघ कहते हैं? पछाब कपासी मेघ, पछाब स्तरी मेघ, कपासी वर्षा मेघ या फिर स्तरी कपासी मेघ। इसको बोलते हैं कपासी वर्षा मेघ को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, वायु परिसंचरण के विभिन्न प्रकारों में से कौन एक वाताग्रजनन के लिए उत्तरदायी है? घूर्णन परिसंचरण, स्थानांतरित परिसंचरण, विरूपणी परिसंचरण या फिर अभिसारी परिसंचरण। तो ये कौन सा है? ये हो जाएगा आपका विरूपणी परिसंचरण। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए अत्यंत सुविधाजनक दशाएं रखती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर बहिर्मंडल। तो इसमें कौन सा है? समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुविधाजनक दशाएं होती हैं। और क्षोभ मंडल में क्या होता है? ये होती है मौसमी घटनाएं। इसमें होती है मौसमी घटनाएं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, परितंत्रों की घटना की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव, मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील, मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। तो यही करेक्ट है, मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पारिस्थितिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड उल्टा नहीं हो सकता? उल्टा नहीं हो सकता है? संख्या पिरामिड, जैव भार पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी उल्टा हो सकता है, ये भी उल्टा हो सकता है, लेकिन जो ऊर्जा का पिरामिड होता है ये उल्टा नहीं हो सकता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर तृतीयक उपभोक्ता। तो ये करता है उत्पादक। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। पृथ्वी की आयु लगभग कितने वर्ष है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। 4.5 बिलियन वर्ष, 4.6 बिलियन वर्ष या फिर 4.7 बिलियन वर्ष या फिर 4.8 बिलियन वर्ष। तो जो पृथ्वी की आयु है लगभग ये 4.6 बिलियन वर्ष है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दो वसंत ऋतु यानी कि वर्नल इक्विनेक्स के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है? 359 दिनों का, 182 दिनों का, 363 दिनों का या फिर 365 दिनों का। तो जो अंतराल होता है वो होता है 365 दिनों का। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। पृथ्वी को कितने समय क्षेत्र में बांटा गया है? 20 समय क्षेत्र, 12 समय क्षेत्र, 16 समय क्षेत्र या फिर 24 समय क्षेत्र। तो पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीव्र ढाल को मानचित्र में प्रदर्शित किया जा सकता है समोच्च रेखाओं की निकटता से, समोच्च रेखाओं की दूरी से, समोच्च रेखाओं के कटान से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तीव्र ढाल को मानचित्र पर जब आप प्रदर्शित कर सकते हैं समोच्च रेखाओं की निकटता से। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करती है तो उसकी तिथि एक दिन बढ़ जाती है, एक दिन घट जाती है, आधा दिन बढ़ जाती है या फिर आधा दिन घट जाती है। तो जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करती है तो उसकी जो तिथि होती है एक दिन क्या होती है? घट जाती है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है? पृथ्वी, मंगल, बुध या फिर शुक्र। तो सबसे छोटा दिन होता है पृथ्वी पर। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही एक सुमेलित नहीं है। इधर देश है, इधर स्थानांतरित कृषि का नाम दिया गया है। रोडेशिया, मिल्पा, ये बिल्कुल करेक्ट है। ब्राज़ील में रोका होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इंडोनेशिया में टाबी नहीं होता है, ये होता है लदांग। तो इस तरह से सी ऑप्शन इसका गलत है। और सूडान में नगासू होता है। तो इस तीन के तीन सही हैं। जो गलत है वो सिर्फ और सिर्फ सी वाला गलत है। अगला प्रश्न लेते हैं, रॉटरडम निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए जाना जाता है? रॉटरडम कहाँ पे है? ये नीदरलैंड में है। तो ये किस उद्योग के लिए फेमस है? वस्त्र उद्योग, पोत निर्माण उद्योग, कागज़ उद्योग या फिर दुग्ध विषयक उद्योग। तो यह कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसार में प्राकृतिक रेशम का अग्रणी उत्पादक है? चीन, भारत, जापान या फिर इटली। तो आपको भली बात ही पता होगा जो रेशम उत्पादन में जो अग्रणी है वो चीन है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
चीन के बाद क्या आता है? चीन के बाद आता है भारत, जो कि सेकंड नंबर पे है। अन्य देशों में वियतनाम, तुर्कमेनिस्तान, रोमानिया आदि प्रमुख देश हैं, लेकिन ये चीन पहले नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक तरफ संसाधन के प्रकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो दिए गए हैं वो उदाहरण हैं। नव्यकरणीय ऊर्जा के उदाहरण बताना है आपको। नव्यकरणीय संसाधन के प्रकार क्या हैं? अनव्यकरणीय, पुनःचक्र या फिर एकल। तो नव्यकरणीय मतलब मीन्स ये हो जाएगा मिट्टी। अनव्यकरणीय जिसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते ये हो जाएगा थोरियम। पुनःचक्री यानी कि जल को कर सकते हैं दोबारा, इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। और एकल क्या है? यह क्रायोलाइट। तो ए का 2, बी का 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ए ही बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रिया है? कृषि, उद्योग, सेवाएं और फिर सभी सही हैं। जो तृतीय क्षेत्र में तय होता है सी ऑप्शन, सेवाएं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इसके अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य, यातायात, पर्यटन तथा सूचना प्रौद्योगिकी को भी शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? ये नहीं पूछा, ध्यान रखना है। बादाम पहाड़, जावर, बेलाडीला या फिर अनंतपुर। तो ये कौन सा लौह खनन क्षेत्र नहीं है? तो ये जो है आपका है ऑप्शन नंबर बी, जावर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या फिर शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती वन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में महिलाओं की साक्षरता है लगभग 63.5%, 64.5%, 65.5% या फिर 66.5%। तो ये जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। और जो महिला साक्षरता था वो था 64.6%। तो जो अप्रॉक्सीमेट लगभग आसपास का ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। बात करते हैं पुरुष की, तो पुरुष जो साक्षरता थी वो थी 80.9% यानी कि समथिंग 81%। और जो अंतराल था वो था 16.3% यानी कि महिला और पुरुष के बीच में जो साक्षरता का डिफरेंस था यानी कि अंतर था वो 16.3% था। तो ये आंकड़ों को आपको ध्यान रखना है। हम उम्मीद करते हैं आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। तो यह है उड़ीसा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? घाटी दिया, इधर क्षेत्र दिया गया। लाहौल स्पीति घाटी महान हिमालय व धौलाधर श्रेणी के मध्य, कश्मीर घाटी पीर पंजाल व जास्कर श्रेणी के मध्य, फूलों की घाटी मध्य हिमालय व शिवालिक श्रेणी के मध्य, कुल्लू घाटी ट्रांस हिमालय व महान हिमालय के बीच। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जो कश्मीर घाटी है वह ये पहला है, देखने के अनुसार इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका है ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कश्मीर घाटी पीर पंजाल व जास्कर श्रेणी के मध्य स्थित है। आइए कुछ और देखते हैं। लाहौल स्पीति जो घाटी है वो महान व मध्य हिमालय के बीच स्थित है। लाहौल स्पीति घाटी महान व मध्य हिमालय के बीच स्थित है। और उसके बाद फूलों की घाटी महान व मध्य हिमालय के बीच है। और एक है तक कुल्लू घाटी जो कि महान हिमालय व धौलाधर श्रेणी की मध्य स्थित है, कुल्लू घाटी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा। विषुवत क्षेत्र वर्ष भर वर्षा प्राप्त करते हैं। विषुवत क्षेत्र में उच्च आर्द्रता एवं उच्च तापमान संवहनी वर्षा उत्पन्न करते हैं। इसमें कौन सा बताना है? ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। या फिर डी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। जाड़े की वर्षा विशेषता किसकी है? भूमध्य सागरीय प्रदेशों की, मानसून प्रदेश की, मरुस्थलीय प्रदेश की या फिर भूमध्य सागरीय प्रदेश की। तो जाड़े की जो वर्षा है वो भूमध्य सागरीय प्रदेश की प्रमुख विशेषता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में सबसे तेज पवनें सामान्यतः अंकित की जाती हैं सम्मुख दाहिने वृत्त चतुर्थांश में, सम्मुख बाएं वृत्त चतुर्थांश में, पृष्ठ दाहिने व चतुर्थांश में या फिर पृष्ठ बाएं वृत्त चतुर्थांश में। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? सम्मुख दाहिने वृत्त चतुर्थांश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है।
निम्न में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है? भूमध्य सागरीय, स्टेपी, टैगा या फिर उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व के कौन से क्षेत्रों में न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, शीतोष्ण क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में या फिर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में? तो जो न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों को अपरिवर्तित कर देती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल या फिर आयन मंडल? तो कौन सी करती है? डी ऑप्शन, आयन मंडल करती है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। महासागर में सर्वाधिक व्यापक अकार्बनिक पैलोजिक निक्षेप निम्नलिखित में से कौन सा है? लाल सिंधु पंख, रेडियो लारियन पंख निपंख, ज्वालामुखी धूलि या फिर चूना प्रधान सिंधु पंख? तो ये है लाल सिंधु पंख। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां उष्ण तथा शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती हैं। बी है नदियां सागरों में प्रचुर मात्रा में ताज़ा जल प्रवाहित करती हैं, या फिर सी उष्ण तथा शीत महासागरीय धाराएं मिलती हैं, या फिर